अकाउंट्स की ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज, अगर आप भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हो ना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं ये कवर करने वाला हूँ कि ये कैसे आपकी पीएनएल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती हैं, उसके साथ साथ ये कैसे आपकी बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करती हैं, और इसकी ये जो जर्नल एंट्रीज है ना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों बैड डेट्स को हमने डेबिट साइड लिखा, क्यों रमेश को हमने क्रेडिट साइड लिखा, और कैसे कंसेप्चुअली आपको ये एंट्रीज लिखनी है। मैं यहाँ एंट्रीज आपको रटवाने नहीं वाला हूँ, ना मैं आपको पीएनएल स्टेटमेंट के ये कोई भी अफेक्ट होगा इसका मैं रटवाऊंगा, ना बैलेंस शीट का कोई रटवाऊंगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले ना बिना देर किए हम क्या करते हैं, मीनिंग से चलते हैं ना, मीनिंग्स जान लेते हैं कि इन चीज़ों का है क्या। देखो, सबसे पहले बैड डेट का मीनिंग होता है कि 31 मार्च से पहले अगर कोई बंदा, कोई आपका डेटर आपके पैसे ना दे, तो वो कहलाएंगे बैड डेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने रमेश जी को मान लो 20,000 का माल बेचा था। अब आपको पता लगता है साल के 31 मार्च से पहले, आपको पता लगता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले कि ये हमारे पैसे नहीं देंगे। तो अब ये जो 20,000 रुपये है ना, ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे बैड डेट्स में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए स्टोरी वाइज। अब ये क्या होता है फर्दर बैड डेट्स, अभी इनकी जनरल एंट्रीज पे भी आएंगे, पहले हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं। फर्दर बैड डेट्स का मतलब ये है कि आप जब 31 मार्च को सारा अकाउंट चेक कर रहे थे ना, अपना क्लोजिंग पीरियड होता है ना ये, तब आपको पता लगता है फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डेट पे कि यार सिर्फ रमेश जी ने नहीं, हमारे तो पैसे सुरेश जी ने भी खा लिए हैं। ये भी ऐसा है, पैसे नहीं देंगे, आप कंफर्म हो यहाँ पे पैसे मिलने नहीं वाले। मान लेते हैं इन्होंने हमारे 10,000 रुपये खा लिए, अब ये पैसे हमारे नहीं देंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, फर्दर बैड डेट्स। ठीक, इन दोनों में इतना मतलब है। ये जो पहला वाला केस है ये 31 मार्च से पहले का केस है, और ये वाला जो केस है ना ये 31 मार्च का केस है। ये 31 मार्च का केस है जब आपको पता लगता है। अब दो चीज़ें आपकी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी हैं, और ये है कि पैसा नहीं आने वाला। तीसरी और चौथी चीज़, ये इनको आप एक साथ लेके चलना थोड़ा, इनका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ अभी आपको पहले। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स पता है क्या है, इसमें हम करते हैं ना एस्टिमेटेड लॉस। ये मेरी चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने क्यों लिखी, एस्टिमेटेड लॉस है ये हमारा। हो सकता है ये जो चीज़ें हमको, ये तो पता लग गई रमेश जी भी पैसा नहीं देंगे, हमें ये भी पता लग गया सुरेश जी भी पैसा नहीं देंगे। अब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि मान लो हमारा जो 30,000 का ये माल है ना, जो हमने सेल किया 30,000 रुपये की, हो सकता है इसमें से भी कुछ पैसा ना आए। एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 30,000 रुपये तक हमारा लॉस हो सकता है कि और पैसा ना आए। ठीक है, एस्टिमेट है इसलिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। इसको इन डेप्थ बताऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ है ये। वैसे ही ये जो फोर्थ वाला सिनेरियो है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हम तब बनाते हैं कि हमारे जो गुड डेटर्स होते हैं ना, हमको जो पैसा देंगे, अब उनको हम एक तरह से ना रिवॉर्ड दे रहे हैं। एक तरह से मान लो कि आपको टाइम से पहले पैसा मिल गया आपके डेटर से, तो हम क्या करते हैं, थो कुछ ना उसको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। और हम ये डिस्काउंट भी किस पे बनाएंगे, किस अमाउंट पे बनाएंगे, 2%, 5%, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी देखेंगे। अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले ना बैड डेट्स वाला कवर करता हूँ आपका, फिर एक के बाद एक देखेंगे ना। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, मुझे उम्मीद है आपको फर्दर बैड डेट्स और बैड डेट्स समझ आया होगा। बाकी चीज़ें तो मैं करवा ही दूंगा आपको। तो पहले इन दो चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले ना जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बैड डेट से पहले। मान लो आपने रमेश जी को पैसे, मतलब माल बेचा आपने रमेश जी को, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट 20,000, माल भेज दिया। अब टू सेल्स, ठीक है, 20,000 का, ये तो हो गई सेल की एंट्री, सेल्स। ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, आपको ये पता होना चाहिए ये हमारा डेटर है जिससे हमने पैसे लेने हैं, और ये हमारा एसेट भी है। ठीक है, अब ये सुरेश जी तो भाई पैसे नहीं देंगे, तो ये हो गया बैड डेट में कन्वर्ट। अब इसको कैसे लिखना है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अब आपके पैसे नहीं आने हैं इस वाले डेटर से, तो हम डेटर को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए हमको इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी टू रमेश। अब मैंने ऐसा क्यों किया, हम पता है इसको कैसे, मैं आपको विजुअलाइजेशन इसकी करवा सकता हूँ कि ये नील कैसे हो गया। रमेश जी डेबिट में है 20,000,
अब रमेश जी देखो यहाँ क्रेडिट में आ गए, -20,000 रिवर्स एंट्री पास की ना। हमने क्या किया, इस डेटर को ख़त्म कर दिया, अब ये नील हो गया, ये ख़त्म हो चुका है आपकी पोस्टिंग में, आपकी लेजर में नील। इसलिए मैंने डेबिट को क्रेडिट किया और इसको नील कर दिया, ये डेटर अब हमारा है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसे देने ही नहीं है हमारे, ठीक है, खा गए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट में तो देखो अब मैंने सीधा आपको अफेक्ट ये जो दिया है ना, ये है बैलेंस शीट का अफेक्ट। यहाँ पे हम जो अपने टोटल डेटर होंगे ना, उसमें से 20,000 रिड्यूस कर देंगे, वो आगे मैं बताऊंगा आपको बैलेंस शीट अभी बना के। तो आप इतना समझना, ये बैलेंस शीट में जाएगा इसका अफेक्ट। अब डेबिट साइड क्या लिखा जाए, अब हम क्या करते हैं, इसको ना पीएनएल में एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये जो बैड डेट के नाम से जाएगा 20,000, ये जो है ना, ये मैं पीएनएल स्टेटमेंट में डालूंगा एक्सपेंस। अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको उसको पीएनएल स्टेटमेंट में, तभी आपकी विजुअलाइजेशन हो पाएगी, ठीक। पहले मुझे आप ये करने दो। एक चीज़ ये देखना आप, ये जर्नल एंट्रीज की हो गई। हम डेटर को ख़त्म करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया ये डेटर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो भी आपके 20,000 रुपये डूबे, उसको हम पीएनएल स्टेटमेंट में एज ए एक्सपेंस शो करेंगे। ये एंट्री ऐसे बनी है, सीधा ऐसे नहीं कर दी हमने बैड डेट टू रमेश, उससे पहले की एंट्री सेल्स की थी, ठीक है, तभी आई ये वाली सेकंड एंट्री यहाँ पे। अब मैं देखो आपको पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बताता हूँ। तो पीएनएल स्टेटमेंट में क्या होता है, ये आपकी पीएनएल स्टेटमेंट रही। अब आपको ये पता है कि हमने बैड डेट्स के नाम से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्ड किया कहाँ है, वो ना पीएनएल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है। तो आपकी ये जो डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। आपको पता है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं, उम्मीद है इतना अब आपको पता होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बैड डेट, ये आपके 20,000 हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो इस साइड तो सारी आपकी इनकम आती है, इंडायरेक्ट इनकम, और इस साइड आते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये बैड डेट्स की एंट्री मैंने 2000 यहाँ रिकॉर्ड करी, उसी नाम से जिस नाम से मैंने यहाँ शो किया था, यही नाम है, ठीक है। ये बैड डेट का जो है मैंने डाल दिया इसको यहाँ पे डाल दिया इसको मैंने। अब इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, मैंने डेबिट वाली एंट्री तो आपको बता दी कि कहाँ पे इंसर्ट करी। अब आपको बैलेंस शीट का भी पता होना चाहिए कि कैसे होता है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए सब कुछ। ये बैलेंस शीट है आपकी, और बैलेंस शीट में आपको पता है यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया आपका, यहाँ पे डेबिट एसेट वगैरह आते हैं, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के साथ कैपिटल भी आती है, ठीक है ना। ये उम्मीद है आपको पता होगा। तब अब जनरल एंट्रीज पे चलते हैं अपनी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टू रमेश को एज ए डेटर रिड्यूस किया, मतलब मैंने अपना एसेट रिड्यूस किया। अब जब मैं अपना एसेट रिड्यूस करूँगा, ये जो अब मेरी एसेट वाली साइड है, यहाँ पे पता है आपको ना नेट डेट के ना, नेट डेटर्स हो गए आपके यहाँ पे। अब वो मान लेते हैं हमारे हैं 1 लाख, इसमें सब है, रमेश है, सुरेश है। मैं आपको और विजुअलाइजेशन इसकी अच्छी तरीके से करता हूँ। और हमने रमेश जी का एग्जांपल लिया था, ये रमेश। हमने सुरेश का भी एग्जांपल लिया था, हम प्रिया भी लिख लेते हैं, है ना। और कौन से नाम होते हैं, राजू लिख लो चलो यहाँ। अब मान लो 20,000 तो रमेश जी के थे, 10,000 हमारा डेटा सुरेश था, ये हो गए 30, और 60,000 ये कर दो, 10,000 ये कर दो। तो ये जो सारा का सारा टोटल आ गया ना, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 1 लाख आ गया। ऐसे आपको बैलेंस शीट में ना सिर्फ आपके लिखा होगा नेट डेटर्स, ठीक। अब उसके अंदर ये सारे के सारे मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बताया कि 1 लाख ये कैसे आया। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो आपके रमेश जी है ना, ये तो हमने डेटर अब रिड्यूस करना है, पैसे खा गए ना ये हमारे। अभी तो एज ए डेटर था, अब डेटर को हमको ख़त्म करना है, तो इसको यहाँ से हटा दो। जब आप इसको यहाँ से हटाओगे रमेश जी को तो आप हटाओगे ही, 20,000 रुपये भी जाएंगे। अब कितने बचे आपके पास नेट डेटर्स, 60, 70, 80,000। तो जब रमेश जी को आप यहाँ से माइनस करोगे ना एज अ डेटर, -20,000 करोगे क्योंकि वो 20,000 के थे, तो यहाँ पे जो बचेगा ना आपके पास 80,000 बचेगा, ये आ गया 80,000।
और यहाँ पे जो भी ये चीज़ थी ना, ये आपको दिखेगी नहीं वहाँ पे लिखी हुई, क्योंकि बैलेंस शीट में इतना सब नहीं लिखा जाता, हम थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं वहाँ पे। बस मैंने ये सब इसलिए लिखा ताकि आप ये समझ जाओ कि आया कैसे है, नेट डेटर्स 80,000 आया कैसे है। तो बैलेंस शीट में आपका इफेक्ट क्या हुआ, बैलेंस शीट में नेट डेटर्स को आप 20,000 से रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपका 20,000 के डेटर जो कि रमेश जी थे वो खत्म हो चुके हैं, आप पैसे नहीं देने वाले, वो हमारा बैड डेट है। तो यहाँ पे आपने नेट डेटर रिड्यूस किए 20,000 से, और आपने दूसरी साइड क्या किया है, पीएनएल स्टेटमेंट में अपना 20,000 जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था रिकॉग्नाइज किया है। और ये जो दोनों, ये जो मैंने आपको एंट्री बताई थी यहाँ पे, ये जो एंट्री बताई थी, ये पूरी की पूरी एंट्री देखो, मैंने पीएनएल का भी इफेक्ट बताया आपको, बैलेंस शीट का भी। उम्मीद है बैड डेट वाला अब आप समझ गए हो। बस फर्दर बैड डेट में कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला ना 31 मार्च को पता लगेगा फर्दर बैड डेट में कि और कौन पैसे नहीं दे रहा है आपको। थोड़ा स्लो चलता हूँ, फर्दर बैड डेट भी करके बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। वैसे कुछ उसमें अंतर नहीं है, बैड डेट की जगह फर्दर बैड डेट लिखा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए ना चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो यहाँ पे हम सुरेश जी का एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे को 31 तारीख को पता लगता है जी सुरेश जी भी भाई धोखा दे गए हमको, ये भी पैसा नहीं देने वाले, अब इनको भी रिड्यूस करोगे। 10,000 माना था ना, तो 10,000 क्यों माना था इनको, 10,000 की सेल करी होगी हमने। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी पहले सेल्स की, सुरेश डेबिट 10,000 टू सेल्स 10,000। अब यहाँ पे ये हमारे डेटर हैं, ये तो हमारे डेटर हैं, ठीक। ये हमारी इनकम है जो हमने रिकॉर्ड करी थी पहले, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करी होगी। अब ये पैसे तो नहीं दे रहे हैं, अब इनको हम करेंगे रिड्यूस, ठीक है। ये डेटर हो गया जो हमारा एसेट, ये हो गई रिड्यूस। तो क्या होगी अब इसको ख़त्म करेंगे तो हम टू सुरेश करेंगे, 10,000 से ही करेंगे, ठीक है, तभी नील आएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चूंगा उसकी कैलकुलेशन। और यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा आपके, यहाँ लिखा जाएगा फर्दर बैड डेट्स, कितना, 10,000। ये आपको 31 तारीख को पता लग रहा है, इतना याद रखना, बाकी सारी चीज़ें 31 को ही पता लग रही हैं। बैड डेट्स जो था वो साल के कभी भी पता लग सकता था, 31 मार्च से पहले पहले। अब देखो, ये जो चीज़ है आपकी फर्दर बैड डेट्स, ये तो जी पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस, हम फर्दर बैड डेट्स शो करेंगे एक्सपेंस, ठीक है। और सुरेश जी को भी अब रिड्यूस करेंगे तो ये इनका आएगा बैलेंस शीट का अफेक्ट, बैलेंस शीट में इसको रिड्यूस करना है। अब मैं दोनों बताता हूँ आपको फिर से कैसे होगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, ये जो सेकंड होगा फर्दर बैड डेट्स, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 10,000 आप और एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया आपने रिकॉर्ड। और बैलेंस शीट में क्या होगा, अभी तो रमेश जी गए थे, ठीक, अभी आपके सुरेश जी भी गए, कितना से, 10,000 से। ये जो टोटल अब आपके पास अमाउंट आएगा ये आएगा 70,000। ऐसे हमको रिड्यूस करते जाना है बैलेंस शीट में भी, ठीक है। ये उसी टाइम हो रहा है, उसी बैलेंस शीट में कर रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि मैंने कुछ अलग बनानी है, सब उसी में होगा, पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। जब भी मैं प्रोविज़न वाले पार्ट पे चलूँगा ना, तो वहाँ भी सेम चीज़ ही होने वाली है, यही बैलेंस शीट में इफेक्ट दिखेंगे और यही पीएनएल में देखेंगे हम। अब मैं आपको ना प्रोविज़न वाला बताता हूँ, ये उम्मीद है बस अब आपको समझ आ गई वो चीज़ें। और यहाँ पे एक बार जब बनाया है ये तो पढ़ भी लेते हैं, बैड डेट्स कस्टमर नहीं देता। तो कंपनी के टोटल डेटर्स 1 लाख थे, लेकिन रमेश, यहाँ पे एग्जांपल अलग ले लिया, ठीक है, लेकिन रमेश 5,000 वापस नहीं कर पाएगा, ये एक कंफर्म्ड लॉस है हमारा। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखो बैड डेट्स को 5,000 एक्सपेंस पीएनएल में माना है, ये वाला जो पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस, और हम ये बैलेंस शीट में इफेक्ट देंगे रमेश जी को रिड्यूस करके। बस वही चीज़ है, बस वैल्यू अलग है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। वैसे ही बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट पे असर क्या होगा बैड डेट्स का, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया मैंने आपको कैसे करना है एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, बैलेंस शीट का भी इफेक्ट बताया मैंने। बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, ये पीएनएल के डीआर साइड पर जाता है और प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है, प्रॉफिट को कम ही कर रहा है वो जब एक्सपेंस है। बैलेंस शीट में क्या है, डेटर्स में से बैड डेट का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है ताकि सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट दिखे। तो ये रिकवरेबल अमाउंट इसमें क्या है, अभी जो हमारे पास आ चुका है बैलेंस शीट में, ये आया है 70,000 अभी तक, ये रिकवरेबल अमाउंट है, यही है वो, ठीक है।
70,000। यहाँ तो हमने खैर दोनों दो डेटर्स को अभी रिमूव किया है, तो बस इसका मतलब ये है। अभी अभी तो और इसमें एडजस्टमेंट्स होनी है, अभी तो दो ही देखी। अभी तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट आया ही नहीं है, और फिर डिस्काउंट वाला भी नहीं आया ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा अभी। फर्दर बैड डेट्स हम देख चुके हैं। ईयर एंड की सरप्राइज़ है ये आपका। देखो ये 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त पता चलेगा। जैसे मोहन भी 3,000 नहीं देगा, ये फर्दर बैड डेट्स हो जाएंगे आपके एक एडिशनल लॉस जो ईयर एंड पर डिस्कवर हुआ। तो ये देखो बैड डेट्स अकाउंट 3,000 से कर दिया है इसको, ये यहाँ फर्दर लगा देना, ये फर्दर बैड डेट्स हो गया आपका, ठीक है। तो फर्दर बैड डेट्स के बाद क्या बदला, ये वो है जो ये वाली कैलकुलेशन है ना, ये वाले एग्जांपल की जो पीपीटी में है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही है। मेरा वाला जो अमाउंट था वो अलग था। तो बैड डेट्स के हमने 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में से कर दिए, देखो खत्म। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखा रहा है, 5,000 खत्म। फर्दर बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया फिर से हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, टोटल लॉस आ गया 8,000 आपके। जैसे यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट ये थी, यहाँ पे हमारा टोटल लॉस कितना आ गया अभी, 30,000 आ गया। ये हमारा टोटल लॉस क्यों, 20,000 बैड डेट्स था, 10,000 फर्दर बैड डेट्स था। एक तरह से मैं आपको क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, साथ में कॉन्सेप्चुअली भी बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, 1 लाख के आपके डेटर्स थे। जब आप ये 5,000 रिकॉग्नाइज करोगे एक्सपेंस पीएनएल में, तो ये डेटर्स रह जाएंगे 95,000 के। 1 लाख में से 5,000 घटाओगे ना आप, तो ये 95,000 रह गए, ठीक। अब फर्दर फर्दर बैड डेट्स होगा आपका 3,000 के फर्दर बैड डेट्स। अब ये 3,000 यहाँ से माइनस होंगे, तो ये 92,000 रह जाएंगे आपके। ये रह गए ना 92 रिमेनिंग डेटर्स की वैल्यू इतने, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले वाली एडजस्टमेंट में, जो है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब सबके दिमाग में ना एक चीज़ आनी चाहिए कि फर्दर बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया, अब कौन से लॉस आ रहे हैं कंपनी में। ये वो एस्टिमेटेड लॉस हैं जो कंपनी का एक्सपीरियंस कहता है कि ये होंगे ही। ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो 10,000 का लॉस एस्टिमेट कर दिया कंपनी ने कि 10,000 का लॉस हमारा हो सकता है। अब हो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 10,000 ही लॉस आ जाए सच में, जो हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था, एस्टिमेट लगाया था। हो सकता है यार सिर्फ 6,000 रुपये ही एस्टिमेटेड लॉस हमारा जो था वो गलत हो गया, 10,000 अब 6,000 का ही लॉस हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 11,000 भी हो जाए हमारे प्रोविज़न से ज़्यादा। ये तो देखो नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये जो हैं। पर जो हमको करंट ईयर देखना है, जो हम अभी एस्टिमेटेड लॉस मान रहे हैं कि हो सकता है, वो है 10,000, ठीक है, पूरा का पूरा। अभी ये वाली ये जो है ना, इस पर फोकस मत करना, ये नेक्स्ट ईयर की है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो प्रोविज़न का मतलब इतना ही है, ठीक है। तो अब ये कैसे आपके पीएनएल स्टेटमेंट को अफेक्ट डालेगा, बैलेंस शीट को अफेक्ट डालेगा। ये वैसे ही अफेक्ट डालने वाला है जैसे पहले हमारे बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स ने अफेक्ट डाला था। अब आप क्या करोगे, वही वाली पीएनएल स्टेटमेंट हम लेते हैं अपनी। देखो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आएगा 10,000 रुपये इस साल हम मानेंगे, तो पूरा का पूरा हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब हम कर लेंगे तो अभी हमारा टोटल जो है ये जो लॉस हो गया हमारा एक्सपेंसेस, वो हो जाएगा 40,000। ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद, अभी चौथी नहीं आई है, अभी 3 ही हुई है। तो बैलेंस शीट सॉरी पीएनएल में तो आपका देखो ऐसे इफेक्ट दिखने वाला है इसमें। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हम इसको 10,000 से रिड्यूस करेंगे। किसको, फिर से डेटर को रिड्यूस करेंगे 10,000 से। तो जब यहाँ पे हम आएंगे, अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लिखेंगे। आपके 70,000 तो पहले हो गए थे ना, यहाँ पे बैड डेट्स हटा दिया आपने, तो आपका आया 80,000। फिर फर्दर बैड डेट्स हटा दिया आपने, आपका आया 70,000। अब जब 10,000 आप और हटाओगे प्रोविज़न जो आपने क्रिएट कर दिया है कि हमारा एस्टिमेटेड इतना लॉस है कि होगा, तो डेटर को 10,000 से रिड्यूस जब आप करोगे तो 60,000 आएगा आपका ये पूरा। तो बैलेंस शीट में हमने स्टार्टिंग तो की थी, 1 लाख के डेटर्स थे हमारे पास टोटल वैल्यू के, अब रह गए सिर्फ 60,000 के, वो भी 3 एडजस्टमेंट्स करने के बाद सिर्फ। तो ये ऐसे अफेक्ट देता है आपकी जो भी है बैलेंस शीट और पीएनएल को। ये एंट्री का अफेक्ट आपका ऐसे जाएगा दोनों में। और इसकी मैं आपको लिख के ना एंट्री भी बताता हूँ, जनरल एंट्री भी बहुत ज़रूरी है इसकी। देखो इसकी जनरल एंट्री ना पहले मैं लिखता हूँ। एक तो हमने 10,000 का प्रोविज़न क्रिएट किया, तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न क्या होगा, ये आ गई 10,000। ये जो है ना आपका, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न।
ये ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज में काम आएगा जब आप आगे पढ़ोगे ना। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन होता है। और हमको एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, ये जो जाएगा ये जाएगा पीएनएल में। ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट का लॉस है हमको, जो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। और हमने बैलेंस शीट भी देख ली, डेटर्स को उतने से रिड्यूस भी कर लिया। तो ये ऐसे होता है और ये इसकी एंट्री होती है, ये इसका मतलब है। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न है ना, ये मैं आगे आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा इसको इन डिटेल कि ये कैसे नेक्स्ट ईयर एडजस्ट होता है आपके पीएनएल स्टेटमेंट में। एडजस्टमेंट इसकी बाद में करेंगे आगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि पीएनएल में भी दिखाओगे आप, रिकॉग्नाइज करोगे लॉस, और बैलेंस शीट का भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ना आपका एक डाउट आना चाहिए कि मैंने इस बार यहाँ पे टू डेटर क्यों नहीं लिखा। वैसे अगर एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने एस्टिमेट तो किया है कि हमारा 10,000 रुपये का ये लॉस होगा, इसलिए हमने एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बना लिया। पर हमको ये नहीं पता कि कौन सा डेटर हमारा पैसा अभी नहीं दे रहा है, वो तो अगले साल पता लगेगा ना। ये तो हम 31 मार्च को बना रहे हैं ये चीज़। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपका थोड़ा एडजस्टमेंट का ना ओवरव्यू दे ही देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा पता लगे, ये जनरल एंट्री और समझने में आपको हेल्प मिले। तो यहाँ पे जब हमको ये पता लगेगा ना, मान लो प्रिया का हमने 60,000 का बनाया था, ठीक, प्रिया हमारे पैसे खा रही है, मान लो 5,000 जो हैं, अब प्रिया पैसे नहीं देगी, हमको अगले साल पता लगा कि नहीं देने वाली है ये पैसे। अब क्या करेंगे, जब हम ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न है तो इसको ना डेबिट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसमें से पैसा रिड्यूस करेंगे। वो कैसे करेंगे, डेबिट साइड में लिख के करोगे तो कितने से 5,000, और 2 आएगा प्रिया, ठीक है यहाँ पे, और ये भी 5,000 से। इससे हमको क्या पता लगा, प्रिया का जो भी अकाउंट है ना, हमने डेटर 5,000 से रिड्यूस तो कर दिया, और प्रोविज़न जो हमने बनाया था ना हमारा एक्सपेक्टेड लॉस, उसको भी 5,000 से हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया डेबिट साइड में लिख के। तो जो अभी देखो एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न में अभी भी हमारा 5,000 रुपये है। ये अगले साल के एडजस्टमेंट का मैं बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने अभी दे दिया। तो ये एंट्री ऐसे होगी, और ऐसे यहाँ पे तभी टू डेटर आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, तब आएगा जाके। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया डेटर को एंट्री में। मगर आप बैलेंस शीट में इसको रिड्यूस करोगे 10,000 से डेटर को, क्योंकि हमने पीएनएल में भी 10,000 का एक्सपेंस माना है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या करेगा, नेट डेटर्स को इसी साल रिड्यूस कर देगा 10,000 से। बाकी ये पर्सनल अकाउंट से एडजस्टमेंट्स अगले साल होती रहेंगी, ये पर्सनल अकाउंट से होगी। तो जब मैं आपको ये बाद में बताऊंगा ना, ये लास्ट चीज़ बताऊंगा बाद में, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअली है, आपको पीएनएल स्टेटमेंट मेरे को पूरी दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ मैं फिर से बताऊंगा, तब आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। अभी आप इतना समझ लो कि ये जो चीज़ करी है मैंने, ये नेक्स्ट ईयर की करी है। एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न जो है 5,000 रह जाएगा आपका ये सिर्फ, और ये क्रेडिट साइड में शो होगा, जिसको अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़, ये आपका ओल्ड प्रोविज़न कहलाता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको सिर्फ रट्टा मरवा देंगे कि ओल्ड प्रोविज़न ये हो गया, न्यू प्रोविज़न ये हो गया, कोई डेप्थ में नहीं बताएगा, वो यहाँ से आई है भाई चीज़। ठीक है, तो अब हम एक बार इसकी समरी भी देख लेते हैं। जो है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का असर क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें ना वैल्यूज़ थोड़ी अलग है, ये जो ली हुई है। तो सबसे पहले तो हम बैड डेट्स क्रिएट करते हैं, आपको पता लग गया 5,000 के हो गए। फर्दर बैड डेट्स आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा एडजस्टमेंट। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी आ गया। अब इसके बाद आएगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फोर्थ होगा। ठीक है, वो भी रिड्यूस करेंगे, वो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा पीएनएल साइड आपकी। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स 92,000 रह गए, मान लो 1,00,000 थे, 92,000 कैसे रह गए ये, आपने ये बैड डेट्स जो थे ना आपके, पहले 5,000 माइनस हुए, फिर फर्दर बैड डेट्स आपके यहाँ माइनस हुए जो कि -3,000 होंगे। तो ये 92,000 आपके अब रह गए हैं। ठीक, फिर क्या हो गया, 92,000 के बाद प्रोविज़न क्रिएट किया आपने 9200 का। जब ये 9200 का प्रोविज़न आप माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपके पास टोटल कितने रह जाएंगे, ये 82,800। ये अब आपके आगे नेट डेटर्स, ये वैल्यू रहेगी उनकी। ठीक, अभी जब प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनेगा वो भी रिड्यूस करेंगे इसमें से, फिर आ जाएगा आपके पास टोटल नेट डेटर्स, तब आएंगे। अभी 3 स्टेप के बाद ये हैं आपके, तीसरे स्टेप के बाद नेट डेटर्स इतने।
यही बैलेंस शीट में दिखाया है। प्रोविज़न माइनस कर दिया इसमें से, पहले तो बैड डेटर्स और बैड डेट्स माइनस कर दिए तो 92,000 आ गया, 1 लाख का माइनस करके उसमें से 8,000। अब प्रोविज़न माइनस किया ये 9200 जो मैंने यहाँ दिखाया है। अब आपके पास आ गए ये। अब इनको मैंने गुड डेटर्स क्यों कहा? ये वो डेटर्स हैं जो पैसे देंगे ही देंगे। गुड डेटर्स वही होते हैं जो पैसे देंगे ही देंगे। अब अगला वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, गुड डेटर से ही शुरुआत करते हैं। अब क्या बनाती हैं कंपनियां? प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ठीक है, अर्ली पेमेंट का इंसेंटिव होता है। ये जो 82,800 के गुड डेटर्स हैं ना आपके, मान लो 6 महीने के क्रेडिट पे हमने इनको माल दिया था। अब ये क्या कर रहे हैं, 4 महीने में ही पैसे दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, कंपनी मानती है कि हमको ना इनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा कि इन्होंने अर्ली पेमेंट करी। तो अब उसका भी एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, एस्टिमेटेड। प्रोविज़न मतलब एस्टिमेटेड। और ये भी लॉस है। डिस्काउंट अलाउड है ना, ये आपने अगर कभी पढ़ा हो, इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो ये भी पीएनएल में जाएगा आपके एक्सपेंस साइड पे। तो ये आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट होने वाली है। अब मैं पहले आपको यहाँ पे समरी दे देता हूँ। ये जो गुड डेटर्स थे 82,800 के, कंपनी क्या करती है, मानती है डिस्काउंट प्रोविज़न 10% मान लो किसका, इसका। जब आप 10% ऑफ 82,800 निकालोगे वो आएगा 8280, जो कि ये है। तो हमने क्या किया, इतना अमाउंट और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लिया डिस्काउंट की वजह से पीएनएल में। और बैलेंस शीट में भी हम डेटर्स को इससे और रिड्यूस करेंगे कि डेटर्स की वैल्यू हमारी और रिड्यूस होगी, हमारा पैसा और कम हो गया जो कि हमारा एसेट था। तो अब हम इसका अफेक्ट देख लेते हैं पीएनएल शीट में सबसे पहले। तो अब जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट साइड, ठीक है। आप एक चीज़ समझ लेना, ये यहाँ का कंटिन्यू पार्ट, कंटिन्यूड है ये। दिखाओगे आप इसको डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं दिखाओगे, बस स्पेस कम है। फोर्थ मानेंगे तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना, 8280 है ना, 8280। ये एक और एक्सपेंस आ गया आपके पास। पहले 20,000 आया, फिर 10,000 आया, फिर 10,000 आया, 40,000 हो गया। अब 40,000 और प्लस 8280 जब यहाँ पे होगा ना, ये हो जाएगा यहाँ पे अमाउंट 48,280। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट करके टोटल एक्सपेंस तो आपके पास ही आ गया। अब बैलेंस शीट में इसका क्या अफेक्ट होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। ये जो नेट डेटर्स का आगे का कंटिन्यूड पार्ट है ये। तो प्रोविज़न, प्रोविज़न डिस्काउंट वाला यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ ऑन डेटर्स। अब 8280 से इसको रिड्यूस करेंगे हम। 60,000 बचा था ना, ये हमारे पास 60,000 रह गया था। देखो यहाँ पे 60,000 रह गया था। 8280 से हमारे टोटल डेटर्स की वैल्यू और रिड्यूस होगी यहाँ पे 51,720। ये माइनस करके आएगा, ये रह गए हमारे टोटल नेट डेटर्स। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये चौथी बार हम जो माइनस कर रहे हैं डेटर्स की वैल्यू को। रमेश जी ने पैसा नहीं दिया, सुरेश जी ने पैसा नहीं दिया, फिर बैड डेट्स प्रोविज़न हमने बना लिया कि इतना एस्टिमेटेड लॉस और हो सकता है जो डेटर्स हमारे पैसे ना दें, तो डेटर्स में ही रिड्यूस करेंगे ना इसको हम। अब हमने फिर से बना दिया प्रोविज़न कि हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा ये, तो 8280 से हमने इसको और रिड्यूस कर दिया। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स चलती हैं बैलेंस शीट और पीएनएल में इसकी। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक ना जो इसमें मैंने आपको दिखाई है वैल्यूज़ पीपीटी में, मैं आपको असर दिखाने वाला हूँ कि क्या पड़ता है बैलेंस शीट का। तो हम मानते हैं 1 लाख के हमारे पास डेटर थे, ठीक है। हमने क्या किया, बैड डेट्स शो करे रमेश के कि 5,000 रुपये रमेश जी ने हमारे खा लिए। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी 95,000। फिर क्या होता है फर्दर बैड डेट्स में, 31 तारीख को पता लग रहा है हमको, 31 मार्च को मोहन जी ने भी पैसे खा लिए 3,000। अब मोहन जी ने भी 3,000 के पैसे खा लिए, तो ये अमाउंट हो जाएगा 92,000। 95 में से माइनस करोगे आप 3,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है, प्रोविज़न बनाया हमने बैड डेट्स 10% का, किस पे, ऑन ये डेटर्स। और वैल्यू क्या होगी इसकी, 10% ना, इसका लोगे आप 92,000 का, ये आएगा 9200, ये आएगी वैल्यू 9200। अब इसको करोगे आप माइनस 9200 92,000, तो आएगा 82,280, ठीक। ये कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ अब आपको पता है। तो फिर बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट कि इस पे 10% और लगाओ, 8280 पे 10%।
ये आएगी वैल्यू 8280, ये जो वैल्यू आ गई ये माइनस करेंगे 8280 और आपके पास जो यहाँ से फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी ये 74,520। ये इतने हमारे ये हो गए अब नेट डेटर्स, 4 एडजस्टमेंट करके जो मैंने आपको बैलेंस शीट में भी दिखाया। तो हर स्टेप पर डेटर्स कम होते गए, कंफर्म्ड लॉसेज, एक्सपेक्टेड लॉसेज। कंफर्म्ड लॉसेज मतलब बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स, ठीक। एक्सपेक्टेड लॉसेज ये हो गए आपके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और फिर आता है एक्सपेक्टेड डिस्काउंट। सब एडजस्ट करने के बाद 74,520 रुपये ही रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास बचा है। तो ये पूरा का पूरा है, और ये चारों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। बैड डेट्स बता दिया है, कंफर्म लॉस होता है, फर्दर बैड डेट्स, ईयर एंड पे डिस्कवर हुआ एक्स्ट्रा लॉस 31 मार्च को, ये सारे 31 मार्च को ही हैं। प्रोविज़न बनाओगे ये भी 31 मार्च को बनाओगे, ये भी 31 मार्च को बनाओगे। तो ये अब सारा का सारा टॉपिक हो चुका है। एक चीज़ है जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की एडवांस्ड है, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट की एक्यूमुलेटेड जो प्रोविज़न है ना, ये इसको एडजस्ट कैसे करते हैं भाई, ये इसके लिए ना मैं अपनी एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी आपको ये थोड़ा बेसिक लेवल पे सब कुछ बताना इंपॉर्टेंट था, बाद में ये वाला टॉपिक भी कर लेंगे। तो ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब मैं ना इसका एडवांस वाला नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, जो आपके लिए भी ईजी रहेगा समझने के लिए। उसमें क्वेश्चंस में आता है क्रेडिट साइड में आप ये दिखाते हो प्रोविज़न वगैरह डिस्काउंटेड, और उसको ना ओल्ड प्रोविज़न के नाम से बोल देते हो, ओल्ड प्रोविज़न, पर कोई नहीं बताता कि वो आया कैसे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपकी ना यहाँ पे ख़त्म करूँगा कॉन्सेप्चुअली अगले पार्ट में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो टाटा एंड बाय बाय।